आइए कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से मिलते हैं जिनमें देश को आजादी दिलवाने का इतना जोश था कि उनके आंखों में न मरने का गम था और न ही मौत का खौफ। आजाद, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर आ जाओ वरना मारे जाओगे। सीने पे दुश्मनों की गोली ना सहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। माँ भारती, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इतनी ही सेवा कर पाया। वंदे मातरम। बेचारा अपने हाथों ही मारा गया। भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम खुश हो रहे हो? ये एज तो नए नए ड्रीम पूरा करने की है। ड्रीम्स वो तो मैंने बचपन में ही देख लिए थे जी। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? ये मिट्टी जलियांवाले बाग की है और इसमें खून मिला है मेरे देशवासियों का। इस मिट्टी की आजादी ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से इस देश को आजादी मिल जाएगी? नेवर। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। बस इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये आज़ादी, ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, तुम्हारी फांसी में ज्यादा समय नहीं बचा है। कोई आखिरी ख्वाहिश? एनी लास्ट विश? खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। देखते हैं कि देश को आजादी दिलवाने के लिए शहीदों की इस कुर्बानी पर, स्वार्थपरता दिलवाने के लिए शहीदों की इस कुर्बानी पर स्वार्थपरता से पूर्ण कुछ लोग कैसे पानी फेर रहे हैं। साथियों, अगर इस बार इन ब्रिटिशर्स ने हमें हमारे हक की कमाई नहीं दी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इन्हें हमारी मांगे पूरी ही करनी होगी, अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे अधिकार हमें वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी मांगे पूरी करो। सुनो ए लड़की, तुम्हें हमारे ईस्ट कंपनी के हेड ऑफ जनरल बुला रहे हैं। साथियों, तुम ये हड़ताल जारी रखो, मैं अभी आई। आई थिंक तुम इन मजदूरों की लीडर हो। मनी इज एवरीथिंग। मैं तुमको मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ, बस तुम इस स्ट्राइक को साफ कर दो। नहीं नहीं, मैं अपने साथियों को क्या जवाब दूंगी? I will give you one more chance. सोच लो, हम तुम्हें स्ट्राइक को रुकवाने के लिए इतने पैसे देंगे कि तुमने कभी अपने ड्रीम में भी ना देखा हो। ठीक है, अगर आप इतना ही बोल रहे हैं तो मैं रख ही लेती हूँ। यूं कहने को तो हम 73 वर्षों से आजाद हैं, परंतु क्या यह सत्य है? हम पैसे कमाकर, घर, सोना, चांदी खरीदकर शोहरत और रुतबा कमा सकते हैं, परंतु समाज द्वारा दिया गया मूल्य, सम्मान, दुआ और इज्जत कभी नहीं कमा सकते। आप ही बताइए कि क्या मेरी, आपकी, हम सब की यह स्वार्थपरता समाज व देश को
कभी उन्नति करने का मौका देगी? नहीं, कभी नहीं। अब एक नजर उन नेताओं की भी ओर डालते हैं जिनके लिए पैसा इंसानियत से बढ़कर है। नेताजी, नेताजी, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी देश की सेवा करके आता हूँ। ओहो, इंस्पेक्टर जी, तुम कब से देश की सेवा करने लगे? अरे नेताजी, समझा कीजिए, वही जो रोज करने आता हूँ, आपका काम। चलो भाई, टाइम आ गया, चल चल, हफ्ता निकाल, हफ्ता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, 2 आने तो कमाता हूँ 1 हफ्ते काम करके। घर पर बीवी और 2 बच्चे भी रहते हैं, कम से कम मेरी नहीं तो उनके लिए ही भगवान के नाम पर थोड़ी दया दिखाइए। वैसे भी आप तो देश के सेवक हैं, मैं जानता हूँ आप अपनी माटी के लिए जान भी दे सकते हैं। आया बड़ा देशभक्त, मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। साहब थोड़ी सी तो साहब। चुप चुप, कोई किटर पिटर नहीं करेगा, चल हफ्ता निकाल। अरे अरे, देखो नेताजी आ रहे हैं। जय हिंद साहब। ठीक है, इतनी ओवर एक्टिंग मत कर। साहब ये लीजिए आज की आमदनी। ठीक है, आज का तेरा काम पूरा हुआ। साहब ये लीजिए आज की आमदनी। ठीक है, आज का तेरा काम पूरा हुआ। साहब रुकिए, मेरा भी तो सोचिए जरा। क्या है, क्यों सर खा रहा है? घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, माँ बाप भी बीमार है, अन्न का एक दाना भी नहीं है घर पर। कम से कम चाय पानी के लिए ही कुछ दे दीजिए आप। चल हट यहाँ से। साहब कृपा करके थोड़ी दया दिखाइए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे पैर पकड़ने चला है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे पैर पकड़ने चला है। हाथ हटा अपना, ये ले जा, अपने और अपने परिवार को भूखे पेट मरने से बचा ले। चल। एक तरफ ये भ्रष्ट नेता जो भारत माता के नाम पर अपनी झूठी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे समाज सेवी संगठन और मनुष्य भी हैं जो दैनिक कार्यों से देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। उनका मानना है कि धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं इस देश के काम आए। आजाद भगत और शिवराम राजगुरु का सपनों का भारत तभी बन सकता है जब स्वच्छता हो, चाहे वो आंतरिक स्वच्छता हो या बाहरी स्वच्छता। आइए सफाई करते हैं। अरे पंडित जी, क्या बात है, ज्ञान तो बहुत अच्छा दे लेते हैं आप। सब गुरुवर की कृपा है। देखो अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं जी। असल बात ये है कि हमारे पार्टी के जो बड़े नेताजी हैं, उन्हें आप जैसे योग्य भक्ता की आवश्यकता है। आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, नेम है, फेम है, सब कुछ है इसमें भैया। अरे भाई साहब जी, हम नाम के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि हम काम के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं। अरे पंडित जी, डेमो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो पहले से ही बहुत इम्प्रेस हैं आपसे। देखिए इसमें गाड़ी है, बंगला है और पैसा तो इतना है कि आपकी 4 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। भौकाल है भौकाल। लगता है भाग्य विधाता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हो पंडित जी? हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था, जो कुछ कर गुजरे उस पर अहंकार न करे, वरन इतना ही सोचे कि हमारा चिंतन, मनोविज्ञान, मनोयोग और श्रम देश के लिए कितनी ऊंची भूमिका निभा सका है, कितनी बड़ी छलांग लगा सका है। यही हमारी अग्नि परीक्षा है और देश के लिए कर्तव्य भी। अरे मेरी कोई मदद करो, मेरा चश्मा नीचे गिर गया है सड़क पर, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
रुकिए, ये लीजिए आपका चश्मा। अरे बापूजी, हम हैं तो आपको बीच सड़क पर सामान खदेड़ने की क्या आवश्यकता है? हमें दीजिए ये सामान। क्या बताऊं बेटा, मेरे खुद के बेटे ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं इस पीढ़ी का क्या होगा। जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसी का अपमान कर रहे हैं। परंतु आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे बेटा, मेरे लिए तुम क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? मेरा क्या है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। मेरा अपना इस दुनिया में रहा ही कौन है? फिर आपके सामने खड़ा ये समाज सेवक बेटा किस काम का? मैंने एक सामाजिक संस्था खोलकर अपने घर के पास एक वृद्ध आश्रम खोला है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ और रोज़ आपसे मिलने भी आया करूँगा। भगवान तुम्हारा भला करे और सदैव इसी तरह इंसानियत को जिंदा रखे। अब भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो सांप्रदायिक भेदभाव न करके, स्त्री सम्मान करके, पर्यावरण, पक्षी व प्रकृति की रक्षा करके, भारतीय संविधान का पालन करके, स्वच्छता अपनाकर तथा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करके, शहीदों के प्रति सम्मान तथा देश के प्रति अपना कर्तव्य प्रकट कर रहे हैं। आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। बस आवश्यकता है तो एक छोटे से परिवर्तन की, फिर आपको यह पूरी दुनिया अपना परिवार प्रतीत होगी। भ्रष्टाचार से भारत माँ की जयकार नहीं, केवल वंदे मातरम की हुकार नहीं, केवल कट्टरता के नाम पर ये मारकाट, जिसमें देश और जनता के जलते जज्बात। देशभक्ति तो मिलन सिखाती है, देश के हर व्यक्ति को भाई बनाती है। देशभक्ति तो चट्टान बनसकर सीने पर गोली सह लेती है। देशभक्ति ने शिवराम राजगुरु सा सितारा दिया। देशभक्ति आत्मनिर्माण है, ये दुनिया को पैगाम दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।